जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग वेदांत और बौद्ध दर्शन, इसमें क्या क्या समानताएं हैं, भिन्नताएं हैं, और इसको हम लोग भागवत गीता के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार, शुरू हम लोग इसको आरंभ करते हैं। भारतीय दर्शन में जो दो महान परंपराएं हैं जिन्होंने समस्त विश्व का ध्यान आकर्षित किया है, इसमें एक तो वेदांत है, दूसरा बौद्ध दर्शन है। अब दोनों ही मनुष्य को दुख से मुक्ति का मार्ग बताते हैं, दिखलाते हैं। दोनों ही ध्यान की महिमा को बताते हैं। इंद्रिय विषय के मोह से बचने की दोनों ही शिक्षा देते हैं। अज्ञान ही बंधन है, दोनों ही कहते हैं। फिर भी दोनों के निष्कर्ष अलग अलग हैं। तो यह बात हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, और इसको भागवत गीता की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है, क्या वेदांत और बौद्ध दर्शन दोनों ही संसार को मिथ्या मानते हैं? उत्तर है हाँ और नहीं भी, क्योंकि वेदांत कहता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही परम सत्य है और जगत जो है वह नाम और रूप का परिवर्तनशील अनुभव है। जबकि बौद्ध दर्शन कहता है संसार शून्य है। यहाँ शून्य का अर्थ कुछ नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र स्थायी सत्ता का अभाव है। मतलब सारी जो वस्तुएं हैं वह अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वे परस्पर कारण कार्य संबंध से उत्पन्न होती है। यह बौद्ध का मानना है। दूसरा प्रश्न है कि क्या ब्रह्म है? तो वेदांत तो कहता है कि एक ही ब्रह्म है और उसी से जगत प्रकट हुआ है, उसी में स्थित है, उसी में लीन होता है ना। और भागवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि हम सर्वस्य प्रभवा, मतलब मैं सबका कारण हूँ। तो और 7वें अध्याय में तो कहते हैं मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, मतलब ब्रह्म ही श्रेष्ठ है। तो अब जबकि बौद्ध दर्शन कहता है कि सृष्टि का कोई शाश्वत सृजनकर्ता नहीं है, कोई शाश्वत ब्रह्म नहीं है, सब कुछ कारण और परिस्थिति से उत्पन्न होता है। तो यहाँ ये जो भिन्नता है। तीसरा प्रश्न है, आत्मा है या नहीं? तो वेदांत कहता है आत्मा है, कि वह जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है और सच्चिदानंद स्वरूप है, वही आत्मा है उसका ये। और भागवत गीता में तो कहा गया है कि न जायते मृत्ये वा कदाचित, मतलब आत्मा न तो जन्म लेती है न तो मरती है। जबकि बौद्ध दर्शन का इसके बारे में यह कहना है कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है। जिसे हम मैं कहते हैं वह केवल 5 स्कंधों का समूह है, जैसे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इनका निरंतर प्रवाह ही व्यक्ति कहलाता है। ये 5 स्कंध हैं, इसके कारण ही व्यक्ति का एक स्वरूप सामने आता है, ऐसा बौद्ध दर्शन का कहना है। चौथा प्रश्न है कि जो 24 तत्व होते हैं हमारे, जिसमें और जो जैसे 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि, अहंकार
और 5 मूलभूत। तो ये 24 हैं। तो ये 24 और 5 24 तत्व और जो बौद्ध दर्शन के 5 स्कंध हैं उसके विषय में क्या है। तो यहाँ तो जो अपने सांख्य और वेदांत का कहना है कि प्रकृति के 24 तत्व होते हैं, जैसा अभी हमने बताया, और इन्हीं से शरीर और जगत बनता है। पर बौद्ध दर्शन जो है ये इस वर्गीकरण को नहीं मानता है। वह अनुभव को 5 स्कंधों में समझाता है, जैसे पीछे बताया गया है, जिसमें है रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। 5वां प्रश्न है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर के बारे में दोनों का क्या कहना है। तो सूक्ष्म शरीर में मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और ये जो हैं अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म ले लेते हैं। बौद्ध दर्शन कहता है कि स्थायी सूक्ष्म शरीर जैसा कुछ नहीं होता। वह कहता है केवल कर्म संस्कारों की धारा है और वही आगे बढ़ती है। तो आप एक तरह से मान सकते हैं कि यहाँ कुछ आपस में संबंध है क्योंकि पुनर्जन्म की बात जो है दोनों मान रहे हैं। यहाँ वो कर्म संस्कार मान रहा है और हम यहाँ पे जो वेदांत है वो सूक्ष्म शरीर की बात करता है, और जिसमें कर्म संस्कार भी हैं, कर्म बंध है। अब 6ठा प्रश्न है ईश्वर के लिए। ईश्वर के विषय में दोनों का क्या विचार है। तो वेदांत में ईश्वर सगुण ब्रह्म है, वही सृष्टि, स्थिति और प्रलय का कारण भी है ना। तो जबकि बौद्ध दर्शन इसको स्वीकार नहीं करता है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं, ऐसा। तो ईश्वर के विषय में वो एकदम मतलब कुछ बोलता ही नहीं, उसको स्वीकार नहीं करता। तो अब 7वां प्रश्न है कि समानताएं कहाँ कहाँ हैं। तो दोनों कहते हैं कि अज्ञान ही दुख का कारण है। दोनों ही कहते हैं कि इंद्रिय विषय का जो मोह है वो छोड़ो। दोनों कहते हैं ध्यान करो। दोनों करुणा सिखाते हैं। दोनों अहंकार को बंधन मानते हैं। दोनों पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। दोनों कर्म सिद्धांत को, कर्म फल को स्वीकार करते हैं। अब 8वां प्रश्न है सबसे बड़ा अंतर क्या है दोनों के बीच में। तो वेदांत हमेशा पूछता है, प्रश्न करता है कि मैं कौन हूँ, और उत्तर देता है कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि। जबकि बौद्ध दर्शन पूछता है कि क्या वास्तव में कोई स्थायी मैं है, और उत्तर देता है नहीं। वो केवल जिसे कहता है ना कर्म संस्कारों का एक प्रवाह है। यही मूल अंतर है। जो 9वां प्रश्न आएगा कि क्या गीता बौद्ध दर्शन के निकट जाती है। कुछ स्थानों पर हाँ, उदाहरण के जैसे अहंकार का त्याग, समत्व, वैराग्य, ध्यान, करुणा। किंतु अंतिम निष्कर्ष अलग है। गीता कहती है कि क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, मतलब मुझे ही क्षेत्रज्ञ ही समझो, है ना। तो आत्मा है वो परमात्मा है, ब्रह्म है। तो यहाँ पर अंतर है। 10वां प्रश्न क्या शून्यता और ब्रह्म एक ही है। तो कुछ आधुनिक विद्वान ऐसा कहते हैं, परंतु शंकराचार्य जो थे उनका इस बारे में वो सहमत नहीं थे, क्योंकि शंकराचार्य कहते थे यदि सब शून्य है तो ज्ञान किसे होगा, ज्ञाता कौन होगा और साक्षी कौन होगा। वेदांत का उत्तर है साक्षी स्वयं प्रकाश आत्मा है। जो स्वयं प्रकाशित आत्मा है वही साक्षी है। तो जो गीता का समन्वय है वो भगवान कृष्ण के
बारे में कि सांख्य की भाषा में तो शरीर, मन, बुद्धि, प्रकृति, गुण समझाते हैं और फिर वेदांत का निष्कर्ष बताते हैं कि आत्मा अकर्ता है, अलिप्त है, परमात्मा है और ब्रह्म है। तो अब यहाँ ये निष्कर्ष निकालना होगा कि वेदांत और बौद्ध दर्शन जो है दोनों मानव जीवन के भारत में महान आध्यात्मिक परंपरा है। दोनों अज्ञान को बंधन बताते हैं, दोनों जहाँ ध्यान का महत्व करते हैं, दोनों नैतिकता पर जोर देते हैं, दोनों ही पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, परंतु उनका अंतिम निष्कर्ष अलग है। वेदांत कहता है एक शाश्वत आत्मा है, यही ब्रह्म है, जबकि बौद्ध दर्शन कहता है कोई स्थायी आत्मा नहीं, सब कुछ क्षणभंगुर परस्पर निर्भर है। तो यही है कि मतलब जो मुख्य अंतर था वो यही है। आशा है आपको यह अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय भारत।